ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मानव जीवन पर क्षण प्रतिक्षण पड़ता रहता है। इन असंख्य प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रभावों को जान करके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। इन असंख्य प्रभावों की गणना करने के लिए और भविष्यवाणी को सटीक बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने 3 नंबर प्रतिपादित किए हैं। पहला नंबर 27 नक्षत्र, दूसरा नंबर 12 राशि और तीसरा नंबर नवग्रह। आज हम 27 नक्षत्रों को समझेंगे। वे कौन कौन से नक्षत्र हैं, उनके क्या नाम हैं, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा नक्षत्र कौन है, हमारे पिताजी का कौन सा नक्षत्र है, हमारी माता जी का कौन सा नक्षत्र है, हमारी पत्नी का कौन सा नक्षत्र है, हमारे संतानों के कौन कौन से नक्षत्र हैं। यदि ज्योतिष का सही उपयोग करना है और उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है, तो आप सभी लोगों को चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, आपकी पत्नी का जन्म नक्षत्र क्या है, आपके बच्चों का जन्म नक्षत्र क्या है, आपके माता पिता का जन्म नक्षत्र क्या है। इसका पूरा का पूरा जानकारी आपको, क्योंकि नक्षत्र बहुत ही सूक्ष्म प्रणाली है और नक्षत्रों के आधार पर, राशियों के आधार पर जो गोचर फल वर्तमान समय में स्थित ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, वो चाहे शुभ रूप में पड़े या अशुभ रूप में पड़े, वो चंद्रमा के द्वारा पड़ता है। चंद्रमा नवग्रहों में बहुत ही शीघ्र गति वाला ग्रह है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा की गति बहुत तेज है। जिस भचक्र को पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में चक्कर काटती है, चंद्रमा नवग्रहों में सबसे शीघ्र गति वाला ग्रह माना गया है, क्योंकि जिस भचक्र को पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में पूरा चक्कर काटती है, उस भचक्र को चंद्रमा को चक्कर लगाने के लिए मात्र 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड और 6 प्रति सेकंड का समय लगता है। जो फल सूर्य हमको 1 वर्ष में प्रदान करता है, वही फल का अनुभव शुभ या अशुभ रूप से चंद्रमा मात्र हमको 27 दिन में देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपना जन्म नक्षत्र, अपने परिवार के जन्म नक्षत्र, इन सब को जानकारी प्राप्त करके एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए और गोचर ग्रहों का प्रभाव जानने के लिए गोचर के सिद्धांतों को उस पर लागू करते रहना चाहिए। इसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे, किस प्रकार से गोचर ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, उन अशुभ प्रभावों से किस प्रकार से हम बच सकते हैं। आज हम सिर्फ नक्षत्रों के विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं, जिनके नाम हैं अश्विनी, भरणी,
कृतिका, रोहिणी, मृक्षिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, तद्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। ये 27 नक्षत्र जो हैं, ये भचक्र के 27 भाग हैं। भचक्र जब हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को 27 भागों में हमारे ऋषियों ने विभाजित किया। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो मान है हमारे पास, वो है 360 अंश का। और जब हम 360 अंशों को 27 भागों बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तब प्रत्येक भाग का मान जो निकल करके आता है हमारे सामने, वह है 13 अंश 20 कला। यह जो 13 अंश 20 कला है, यही एक नक्षत्र का मान है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला। अब 13 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला तक इसके अगले नक्षत्र का मान है। तो अगला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी के बाद भरणी। और फिर इसके बाद का जो 13 अंश 20 कला का मान है, वो कृतिका का है। जो ये 27 नक्षत्र हैं, इनको भी गणित की परिपाटी से फलित का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हमारे ऋषियों ने प्रत्येक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया, जिनको नक्षत्र चरण के नाम से जानते हैं। ये जो विभाजन हुआ है, एक सटीक किसी भी क्षेत्र की सटीक गणना करने के लिए ये उसके सारे भाग बनाए गए। अगर कोई भी घटना संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड पर घट रही है और यह कह दिया जाए कि यहाँ इस प्रकार की घटना घटी, तो इससे हमारा जीवन उस घटना का स्थान ढूंढने में पूरा का पूरा व्यतीत हो जाएगा। फिर भी हम उस घटना का स्थान ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो घटना कहाँ घटी? वो घटना पूरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी घटी। और ये इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस घटना के स्थान को ढूंढने में कितनी दिक्कत होगी, यह हम सब आप लोग समझ सकते हैं। उसी को सरल बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सारे विश्व ब्रह्मांड को 27 भागों में विभाजित कर दिया और हर एक भाग का एक नाम रख दिया। और ये जो नाम रखे गए हैं, ये ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश मंडल का निरीक्षण परीक्षण किया और उन्होंने हर भाग को देखा। देखने के बाद उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हर भाग की जो आकृति है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उसके जो गुण हैं, वे सब अलग अलग हैं। उन्हीं के गुणों के आधार पर उनका नामकरण किया। अब हम सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र को लेते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, वे हैं चू, चे, चू, ला। ये अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं। फिर भरणी नक्षत्र के 4 चरण हैं, ली, लू, ले, लो। ये भरणी नक्षत्र के 4 चरण हैं।
इसी प्रकार से कृतिका नक्षत्र के 4 चरण हैं। आ ई उ ए कृतिकायाम, ओ वा वी वु चरोहिणी, दे वो का की मृगाशिरा, कु घ अंगा छ तथार्द्रका, के को हा ही पुनर्वसु, हु हे बोडा सुपुख्यकम। इस प्रकार से अश्विनी आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं। ये हम इसको अभी लिख करके आपको दिखा रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसी के आधार पर अपने नाम का नक्षत्र जान करके, अपने परिवार के लोगों का नक्षत्र जान करके उसको आप कहीं एक डायरी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय पर हम ऐसी वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं जिससे काफी हद तक आप लोग स्वयं समझ जाएंगे ज्योतिष को और अपने ऊपर अशुभ ग्रहों का पड़ने वाले प्रभाव हैं, अपने परिवार के ऊपर अशुभ ग्रहों के पड़ने वाले प्रभाव को जान जाएंगे और उनसे बचने का उपाय करेंगे।